अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रबीब الرحمن और आप देख रहे हैं कोयटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर नंबर 3 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। तो पहला है स्टूडेंट्स फंक्शंस और दूसरा है न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन कहते हैं काम को। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करते हैं एनर्जी सेल के कामों के लिए। अब सेल के काम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सेल ने रेस्पिरेशन करना होता है और एनर्जी बनाना होता है। इसी तरह सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सेल में कभी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो कभी उसके अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए और वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़, और ये लाजमी होते हैं रेगुलेशन मुतवाज़न रखने के लिए नर्व टिश्यूज़, दिमागी टिश्यूज़ को, यानी दिमाग के सेल जो काम कर रहे हैं उनको मुतवाज़न रखने के लिए भी ये बहुत नेसेसरी यानी लाजमी होते हैं। फॉर्म पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं हिस्सा हमारे डीएनए का और आरएनए का। डीएनए स्टूडेंट्स कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को, और आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो जो डीएनए या आरएनए होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम कहते हैं राइबोस, या इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक, अब राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर के डिटेल में हम नहीं जाते, बस बात यह है कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक, आगे है जी ग्लाइकोजन इज़ स्टोर्ड फूड। ग्लाइकोजन जमा शुदा खुराक होता है हमारी बॉडी, हमारे लिवर में, विच इज़ यूज्ड बाय बॉडी, जो इस्तेमाल करता है हमारा जिस्म व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है। हार्ट, मसल्स, किडनीज ऑल नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू फंक्शन। हमारे दिल को, मसल्स को, गुर्दों को, सबको ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की अपने काम के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैनी हार्मोन्स, और ये जुज़ हैं, ये हिस्सा हैं बहुत सारे हार्मोन्स का। हार्मोन्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल पैगामात की शक्ल में मुख्तलिफ़ पैगामात पहुंचाते हैं। वो विटामिन्स हो गए एंड इंजाइम्स हो गए, और इंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जुज़ हैं बहुत सारे हार्मोन, विटामिन्स और इंजाइम्स के। कार्बोहाइड्रेट्स आर पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, ये हमारे हिफाजती निज़ाम का हिस्सा भी हैं। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और खून को जमाने वाले जो चीज़ें होती हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके पार्ट के तौर पर ये उनमें मौजूद होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, इसी तरह ये जुज़ होते हैं सेल के ऑर्गेनेलीज का, सेल के अजसाम का। अब सेल के अजसाम से मुराद है जैसा कि सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे सेल के लिए एनर्जी बनाती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारे मसल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर एक जाल की शक्ल का होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स, ये मुहैया करते हैं साख्त का सहारा, यानी उसकी साख्त को बनाते हैं, सहारा देते हैं पौधों को, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की शक्ल में। सेलुलोज में स्टूडेंट्स बहुत सारी ग्लूकोज की इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से दरख्त का छिलका या उसकी छाल बहुत ही मजबूत बन जाती है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन कहते हैं बैरूनी ढांचे को, ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स स्टूडेंट्स कहते हैं जोरदार टांगों वाले जानदारों को, जैसा कि मकड़ी हुआ, लालबेग हुआ। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का बना होता है काइटिन से, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है।
न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, खुराक के एतबार से कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं फ्रूट्स में, सच एज ग्रेन्स, जैसा कि ठीक है ग्रेन्स हो गए, मतलब इसमें ग्रेप्स भी आप लिख सकते हैं फ्रूट्स में, जैसा अंगूर हो गया, ग्रेन्स गल्ला हुआ। इसी तरह वेजिटेबल्स सब्जियां हुई, ब्रेड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी के अशिया दूध वगैरह हुआ, सब में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, ये मेन ज़रिया है एनर्जी का हमारे जिस्म का। दिस फ्यूल्स आवर ब्रेन, ये एनर्जी देता है हमारे दिमाग को, किडनीज गुर्दों को, हार्ट दिल को, मसल्स को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी एसाबी निज़ाम जिसे हम कहते हैं दिमाग। बॉडी स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हमारा बॉडी स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में, विच इज़ लेटर यूज, जो बाद में इस्तेमाल होता है बाय बॉडी जिस्म के ज़रिए ड्यूरिंग वर्कआउट, जब भी हम कोई काम या एक्सरसाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड, ये कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं खुराक। फॉर द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को, इन आवर इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत में मौजूद होते हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड, जो मदद करती है हमें हज़म करने में खुराक को। लो ब्लड शुगर, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, खून में शुगर का कम होना अक्सर होता है। व्हेन ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज दैन द नॉर्मल लेवल, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए नॉर्मल लेवल से, बॉडी रिक्वायरमेंट जो बॉडी को चाहिए। इट काजेज टायर्डनेस, इससे जिस्म में थकावट होती है, यानी अगर खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो तो उससे थकावट होती है। वीकनेस, कमज़ोरी, लाइट हेडेडनेस और चक्कर आना, कन्फ्यूजन हो जाता है, भूख लगता है, और यहाँ तक कि अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कम हो तो बेहोश भी हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया काजेज, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, और ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज का। अगर खून में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाए, काजेज हार्ट डिजीज़, इससे दिल के बीमारी के मसाइल, आई डैमेज, आंखों को नुकसान होता है, किडनी प्रॉब्लम्स, किडनीज फेल हो जाते हैं। कीटोसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कीटोसिस होता है जब कार्बोहाइड्रेट जिस्म के अंदर नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, कीटोसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसी कार्ब्स को यूज़ करती है एज ए एनर्जी सोर्स चलने फिरने के लिए। लेकिन जब इसी जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाए तो फिर हमारा बॉडी क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ैट होता है, उस फैट को हमारा बॉडी एज एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू करता है और कीटोन बॉडीज़ बनाता रहता है। इसे हम कहते हैं कीटोसिस। तो कीटोसिस होता है, अच्छा इससे होगा क्या, इससे बदन कमज़ोर होता, पतला होता जाएगा। कीटोसिस अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कीटोसिस होती है गैर मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स के। व्हेन ग्लाइकोजन इज़ डिप्लीटेड, जब ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर